मोदी शाह की जोड़ी या योगी की राजनीति, छत्तीसगढ़ की सियासत में छाया यूपी वाला बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की गुंडागर्दी और माफिया के खिलाफ चल रहे बुलडोजर की चर्चा छत्तीसगढ़ की सियासत पर भी हो रही है। यहां भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को घेर रही है। भाजपा नेता उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ की जा रही एक के बाद एक कार्रवाई को लेकर स्थानीय स्तर पर भी प्रचार कर रहे हैं। भाजपा का दावा है कि अगर छत्तीसगढ़ में उनकी सत्ता वापसी हुई तो यहाँ भी अपराध माफिया, खनिज माफिया, रेत माफिया आदि के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति अब बुलडोजर की एंट्री हो गई है। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो अपराधियों और अन्याय करने वाले पर बुलडोजर चलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू उतर गया है, अमित शाह का जादू खत्म हो चुका है, इसलिए अब योगी आदित्यनाथ इनके नेता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल किया कि भाजपा नेता स्पष्ट करे कि मोदी और शाह की जोड़ी चलेगी या फिर यहाँ पर अब योगी की राजनीति चलेगी। भाजपा तय कर ले कि उनका नेता कौन है, योगी है या मोदी है। बस्तर के आकाश ने पास की यूपीएससी की परीक्षा, अब रक्षा मंत्रालय में संभालेंगे जिम्मेदारी। बस्तर की तस्वीर तेजी से बदल रही है। नक्सलवाद के लिए जाना पहचाने जाने वाले बस्तर के लोग अब शिक्षा के नए आयाम गढ़ रहे हैं। ऐसा ही कारनामा बस्तर के आकाश राव ने किया है। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है। वे रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल और साथ ही क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर पद संभालेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में रमन, अरुण साव और अजय चंद्राकर होंगे स्टार प्रचारक। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। कर्नाटक में आगामी 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने छत्तीसगढ़ के 3 नेताओं को स्टार प्रचारक में शामिल किया है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री एवं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को स्टार प्रचारक बनाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज और 26 अप्रैल को विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे और साथ ही यहाँ पर पत्रकार वार्ता भी करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ भाजपा के अध्यक्ष अरुण साव और साथ ही अजय चंद्राकर चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक रवाना हो चुके हैं। अरुण साव कर्नाटक के साथ ही अरसीकेरा में विधानसभा में प्रचार करेंगे, तो वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर साथ ही नागामंगला में विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। छत्तीसगढ़ में दोगुना हुई खेती उपकरणों की मांग, केंद्र से सब्सिडी राशि बढ़ाने की दरकार। छत्तीसगढ़ में खेती बाड़ी के लिए कृषि यंत्रों की मांग दोगुनी हो गई है, लिहाजा केंद्र सरकार से सब्सिडी राशि को दोगुना तक बढ़ाने की दरकार है। राज्य सरकार ने केंद्रांश बढ़ाने को केंद्रीय कृषि मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में 12,000 से अधिक किसानों ने अकेले ट्रैक्टर के लिए आवेदन लगाया, मगर 25% किसानों को ही अनुदान की राशि मिल पाई है। कृषि विभाग केवल 3,000 किसानों को ही ट्रैक्टर के लिए सब्सिडी दे पाया है। इस तरह से अन्य कृषि उपकरण, हस्त बैल चलित यंत्र, पावर टिलर से लेकर कंबाइन, यहाँ पर हार्डवेयर से शक्ति चलित कृषि यंत्र, पौधा संरक्षण यंत्र, सिंचाई पंप आदि कृषि यंत्रों की मांग लगातार हो रही है। हालांकि यहाँ पर राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र ने सब्सिडी की राशि लगातार बढ़ाई है, मगर यह भी यहाँ पर नाकाफी है। 3 वर्ष से पहले जहाँ 6,000 किसानों को कृषि उपकरण की वितरित किए गए थे, वहीं अब यहाँ पर 12,000 से अधिक किसानों का उपकरण बांटा जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल को मिली पीएचडी की डिग्री, नाम के आगे लगाएंगे डॉक्टर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा पाएंगे। साथ ही उन्हें अब यहां पर हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग में आयोजित यहां पर दीक्षांत समारोह में पीएचडी की मानक उपाधि यहां पर दी गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप, छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की दबाई जा रही है आवाज। प्रदेश की जनता से लोक लुभान वादे करके सत्ता में आई कांग्रेस सरकार लगातार प्रदेशवासियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेड़ी का कहना है कि सरकार ने पिछले 4 सालों में अलग अलग विभागों में अनियमित कर्मचारी की मांगे पूरी नहीं की है। प्रदेश भर के अलग अलग जिले में मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अनियमित कर्मचारियों पर लाठीचार्ज कराया जा रहा है। प्रदेश की जनता और कर्मचारी की आवाज को दबाने का काम कर रहा है। चुनावी साल में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन के दबाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन यहां पर अनियमित कर्मचारियों को रोकने के लिए योजना बना रही है। 41 से अधिक युवाओं को मिला बेरोजगारी भत्ता, 1 लाख से अधिक बेरोजगारी भत्ते का आवेदन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 को बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ किया। शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। योजना के तहत केवल यहां पर 24 दिन के भीतर ही 41,465 से ज्यादा आवेदकों का यहां पर बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है। साथ ही बता दें कि योजना के तहत अब बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल पर 1,17,174 आवेदन मिले हैं और साथ ही इनमें से दस्तावेज सत्यापन के बाद 63,908 लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करने
करने की अनुशंसा यहाँ पर कर दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा साथ यहाँ पर घोषणा किया गया है कि बेरोजगारी भत्ते की राशि 2500 रुपये सीधे यहाँ पर आवेदकों के खातों पर डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही योजना का उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगारों को प्रति माह 2500 रुपये यहाँ पर भत्ता देने के साथ साथ उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना है। अंबिकापुर में बारातियों से भरी पिकअप पलटी, 11 साल के बच्चे की मौत, 6 घायल, चालक को झपकी आने से हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दरअसल यहां पर बीते दिन तड़के बारातियों से भरी पिकअप पलटने से 11 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो चुके हैं। पिकअप में 20 से ज्यादा लोग सवार थे। सूचना पर यहां पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उदयपुर अस्पताल पर भर्ती कराया गया है, जहाँ से 3 को गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि पिकअप चालक को यहाँ पर झपकी आने के चलते ये हादसा हुआ है। मामला साथी लखनपुर थाना क्षेत्र के अंबिकापुर बिलासपुर नेशनल हाईवे का है। चित्रकोट वाटरफॉल परिसर में बार खोलने की योजना का हिंदू संगठनों ने किया विरोध। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मौजूद विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चित्रकोट वाटरफॉल परिसर में स्थित दंडामी माड़िया कॉटेज में बार खोलने की योजना का विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी समेत हिंदू संगठनों ने यहां पर पर्यटकों को शराब परोसने की योजना पर आपत्ति जताते हुए इसका विरोध किया। इस संबंध पर बस्तर कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया है। आयुर्वेदिक, होम्योपैथी व यूनानी की 5000 से ज़्यादा दवाइयां बिना जांच के स्टोर पर बिक रही है। मरीजों को स्वास्थ्य पर हो सकता है गंभीर असर। आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग मरीजों के स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। प्रदेश में तकरीबन 5000 के प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयों का कारोबार चल रहा है। विभाग की ओर से यहाँ बीते 10 वर्षों से आयुर्वेदिक या यूनानी दवा से कोई भी यहाँ पर सैंपल को लेकर जाँच के लिए नहीं भेजा गया है। राजधानी में ही 500 से ज़्यादा आयुर्वेदिक और यूनानी दवा जो गली मोहल्ले और घरों से चल रहे हैं, इनमें से कौन सी दवाई मरीजों को दी जा रही है या अधिकारियों को पता नहीं है। रायपुर में सिर्फ 5 ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जिन्होंने विभाग से लाइसेंस रखा है और उन्हीं दवाइयों की सैंपलिंग होती है, जबकि शहर में सैकड़ों अवैध यहां पर दवाखाने जो कि आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम पर मनमाना व्यापार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 2 पंचायतों को मिला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। छत्तीसगढ़ की 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सरगुजा जिले के जनपद पंचायत लुंड्रा के ग्राम पंचायत साथी नागम तथा साथी धमतरी जिले के नगरी पंचायत के ग्राम सांकरा को पुरस्कृत किया गया। ग्राम पंचायत साथी नागम को गरीबी उन्मूलन एवं साथी आजीविका संवर्धन श्रेणी में तथा सांकरा को स्वास्थ्य पंचायत थीम में पुरस्कृत किया गया। इन ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के साथ ही 50-50 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं साथी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रविंद्र चौबे ने इस उपलब्धि के प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर राजधानी में आयोजित होगा श्रम सम्मेलन, हो सकते हैं बड़े ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रम सम्मान के लिए साथी और प्रदेश के विकास को गति देने श्रमिकों की विशेष भूमिका को देखते हुए राजधानी रायपुर में श्रमिक सम्मेलन आयोजन का निर्णय यहां पर शासन द्वारा लिया गया है। स्थानीय साइंस कॉलेज मैदान पर आयोजित सम्मेलन में प्रदेश भर के श्रमिक हिस्सा लेंगे। श्रम विभाग द्वारा श्रमिक कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं से जिन हितग्राहियों को लाभ पहुंचा है, उनका सम्मान भी सम्मेलन के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 2 मई को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और साथी मितानिनों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 3 मई को ग्राम साथी कोटवार पटेल और साथी होमगार्ड का भी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पेशा के खिलाफ सड़क पर उतरे आदिवासी, कहा नियमों का पालन नहीं, छत्तीसगढ़ में मूल कानून विपरीत बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सोमवार को आदिवासियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आदिवासी क्षेत्र में पेशा कानून का पालन नहीं हो रहा है। सरकार ने मूल पेशा कानून का विपरीत छत्तीसगढ़ में बनाया है, इसमें काफी संशोधन की आवश्यकता है। आदिवासी क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण मामले में साथ ही ग्राम सभा की सहमति और पर्यावरणीय आकलन का पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही पर उन्हें अन्य राज्यों की तरह जमीन लेकर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में कानून बनाने जाने की मांग की गई है। आईआईटी रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, विद्यार्थियों को प्रदान की मेडल और डिग्री। नया रायपुर के स्थित ड्रीमपल आईटी में यहां पर दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा यहाँ पर विशेष अतिथि उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी दीक्षांत समारोह पर शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। कहा कि आप अपने
ज्ञान और इस संस्थाओं से प्राप्त प्रशिक्षण का उपयोग कर राज्य और देश के निर्माण में काम करें। आप अपने साथी करियर का निर्माण करें, दुनिया की सेवा करें, लेकिन आपके ध्यान में राष्ट्र और साथ ही राज्य सर्वप्रथम होना चाहिए। हत्या के आरोपियों से बदला लेने थाने में घुसी भीड़, मृतक के दोस्त और परिजन पुलिस से भिड़े, खदेड़ने के लिए जवानों ने चुराई लाठियां। छत्तीसगढ़ की धमतरी पुलिस ने युवक की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। इस केस में 5 आरोपियों को पकड़ा गया है। खुलासे के बाद मरने वाले युवक के परिजन और उसके वार्ड के लोगों ने थाने में ही जाकर हंगामा कर दिया। कहने लगे कि चलो अब इन हत्यारों को हवाले कर दो। इसके बाद जब पुलिस ने उन्हें समझाया तो माने नहीं और नारेबाजी करने लगे। पुलिस से बदसलूकी की गई, फिर भी जवान उनसे समझाते रहे, लेकिन जब फिर यहाँ पर लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो इनकी थाना परिसर में लात घुसी और साथ ही लाठियों से जमकर पिटाई हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। मामला साथी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। इस मामले में भी साथी डीएसपी के साथ यहाँ पर के वाजपेयी ने कार्रवाई करने की बात कही है। दुर्ग में अवैध हुक्का बार में पुलिस की छापेमारी, 3 महिलाएं समेत 12 गिरफ्तार। प्रतिबंधित के बावजूद भी छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से यहां पर चोरी छिपे कई होटलों पर हुक्का बार संचालित हो रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलिस ने ऐसे ही 2 यहां पर बड़े होटलों में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर यहां पर छापा मार कर कार्रवाई की है। इस दौरान वहां पर बड़ी मात्रा में हुक्का पार्ट्स लेकर फ्लोवर और साथ ही कोयले का जखीरा बरामद किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने होटल के मैनेजर और संचालक समेत कुल यहाँ पर 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 3 महिलाएं भी शामिल हैं। प्रदेश भर के पटवारियों का धरना प्रदर्शन, तहसीलदार भी छुट्टी पर, वेतन विसंगति, प्रमोशन, भूया ऐप से जुड़ी समस्याएं जैसे कई मांगों को लेकर नाराजगी। नवा रायपुर में स्थित तूता धरना स्थल पर प्रदेश भर के पटवारी धरना देने पहुंचे हुए थे। इस प्रदर्शन में सभी जिले से यहाँ पर 5000 पटवारी शामिल हुए थे, जिसके चलते प्रदेश भर में राजस्व एवं जमीन संबंधी काम प्रभावित हुआ। इसकी मुख्य मांग है कि नौकरी में वेतन विसंगति दूर किया जाए। इसके अलावा राजस्व निरीक्षण पद में योग्यता अनुरूप प्रमोशन किया जाए। प्रदेश भर में इन पटवारियों के अलावा कनिष्ठ प्रशासनिक संघ के तहसीलदार और नायब तहसीलदार रैंक के अधिकारियों ने भी यहाँ पर सार्वजनिक छुट्टी पर रहने की घोषणा की थी। इन अधिकारी वर्ग में भी अपनी कई मांगों को लेकर 1 मई से यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है, जिससे पूर्व सांकेतिक विरोध के चलते यहाँ पर छुट्टी पर चले गए थे। तितलियों के लिए अनुकूल छत्तीसगढ़ का ऋषि झरण, शोध में 3 नई प्रजाति की खोज। प्रदेश की 174 प्रजातियों में 57 इसी क्षेत्र में देवभोग से 25 किलोमीटर दूरी पर मौजूद ऋषि झरण को अब तक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व माना जाता रहा है, लेकिन पिछले 3 साल से हो रहे एक अध्ययन में इलाका यहाँ पर तितलियों का ऐसा ठिकाना साबित हुआ जहाँ प्रदेश में दर्जन कुल यहाँ पर 174 प्रजाति में से 57 प्रजाति झरना के 5 किलोमीटर की परिधि पर पाया जाता है। गांव में 15 हाथियों के दल ने मचाया आतंक, दर्जनों मकानों को किया क्षतिग्रस्त। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में 15 हाथियों के झुंड ने ग्रामीणों को बुरा हालत कर दिया है। गांव के दर्जन भर गांव को क्षतिग्रस्त कर दिया है। वन विभाग साथ ही ग्रामीणों को सूचना दी है। वहीं यहाँ पर वन विभाग लगातार हाथियों की निगरानी में जुटा हुआ है। ग्रामीणों को जंगल की ओर न जाने की नसीहत दी जा रही है। ध्वनि प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट हुआ सख्त, कलेक्टर एसपी को नया शपथ पत्र प्रस्तुत करने के दिए निर्देश। रायपुर कलेक्टर और एसपी के विरुद्ध रायपुर शहर में हो रहे ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे पर यहां पर दायर अवमानना याचिका की 21 अप्रैल को सुनवाई हुई। इस दौरान यहां पर न्यायमूर्ति पी सेम कोसी और साथ ही न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू की युगल पेंच ने कलेक्टर और एसपी रायपुर को नया शपथ पत्र यहां पर प्रस्तुत करने को निर्देश दिए गए हैं, जिसमें यह बताया गया कि जनहित याचिका में दिए गए आदेशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि हम आशा करते हैं कि अधिकारी जनहित याचिका में दिए गए आदेश का शब्द अशा और साथ ही मूल भावनाओं में दिन प्रतिदिन साथ ही पालन करके बताएंगे। याचिका की अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद रखी गई है। साथ ही अवमानना याचिका छत्तीसगढ़ नागरिक संघ समिति द्वारा दायर की गई है। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में असंतुष्टि बताते हुए कोर्ट ने नया शपथ पत्र प्रस्तुत करने को आदेशित किया था। बेमेतरा में 4 माह में 7 हत्याएं, युवक को मारकर फेंकी लाश, सीना सख्त नहीं। इसी इलाके में 3 की हत्या पहले भी हुई। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एक युवक का शव मिला है। आशंका है कि हत्या करने के बाद उसकी लाश फेंकी गई है। अभी तक शव की सीना सख्त नहीं हो सकी है। मामला साजा थाना क्षेत्र का है। इसी इलाके में इसी माह हत्या की 3 वारदातें पहले भी हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की जाँच शुरू की जाएगी। जानकारी के मुताबिक युवक का साथी यहाँ पर कोदवा मुहभट्टा से करीब यहाँ पर आधा किलोमीटर दूर यहाँ पर खार पर मिला है।
बालाजी हॉस्पिटल का नया कैंसर हॉस्पिटल जोरा में 5 स्टार सुविधाओं से लैस होगी लॉबी। दरअसल प्रदेशवासियों को अब कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों इलाज के लिए अब मेट्रो शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। दरअसल यहां पर एयरपोर्ट से सबसे करीबी बालाजी हॉस्पिटल का एक भव्य कैंसर हॉस्पिटल यहां पर जल्द आने वाला है। इसके लिए यहां पर अस्पताल प्रबंधक ने अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ यहां पर MOU किया है। बता दें कि यहां पर अमेरिकन ऑन्कोलॉजी साउथ एशिया से सबसे बड़े कैंसर अस्पतालों की एक चेन है। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर देवेंद्र नायक ने विस्तार से इस अस्पताल के बारे में बताया। डॉक्टर नायक ने बताया कि 200 बिस्तरों वाले इस अस्पताल का काम यहां पर लगभग पूरा हो चुका है। इसे जल्द से जल्द यहां पर शुरू करने का टारगेट है। धर्मांतरण पर सियासी बवाल के बीच 100 परिवारों ने की घर वापसी, दिलाई गई शपथ। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर मचे बवाल के बीच राज्य के दुर्ग में पहली बार 15 साल पहले अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने वाले 100 से ज्यादा परिवारों ने फिर से सनातन धर्म में वापसी की है। 3 दिवसीय सर्वहितकारिणी मानव सेवा संस्था और समस्त हिंदू संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में दुर्ग राष्ट्र रक्षा महासम्मेलन और विश्व कल्याण महायज्ञ का आयोजन किया गया। अभियान के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जोदेव ने धर्मांतरित परिवारों के पांव धोकर उनकी घर वापसी करवाई। बिना अनुमति होर्डिंग लगाने पर लगेगा जुर्माना। रिसाली नगर निगम ने बनाया सख्त नियम, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जुर्माने की तैयारी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रिसाली नगर निगम प्रबंध ने यहां पर एडवर्टाइजिंग के लिए लगाए जाने वाले होर्डिंग के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। महापौर परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि यहां पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का प्रचार प्रसार करने के लिए बिना अनुमति यहां पर होर्डिंग लगाए जाते हैं तो उनके ऊपर 2000 रुपये की जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।